जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपकी अपनी काउंसलर कंचन मेहता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो हमारा डिप्रेशन है वो उसका किन कारणों से हमारा जो डिप्रेशन है वो होता है। हमें जो बार बार रोना आ रहा है, हम जो रो रहे हैं उसका कारण ही नहीं पता है कि हम रो क्यों रहे हैं, तो वो डिप्रेशन के कारण होता है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो डिप्रेशन है वो सिर्फ ब्रेन में जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं उनकी वजह से नहीं, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है। इसके पीछे से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी बच्चे का ऐसा कोई बचपन का ऐसा कोई इंसिडेंट है जो वो उसको भूल नहीं पा रहा है, या उसके किसी प्रियजन की डेथ हो चुकी है, या ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बचपन में ऐसा उसको माहौल नहीं मिला है, कोई पॉजिटिव उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो केमिकल रिलीज़ होने के साथ साथ, जो अनबैलेंस होने के साथ साथ और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि जब हमें रोना आता है बार बार और हमें अपने रोने का कारण ही नहीं पता है, जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं जब अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उनको हम बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम उनको। अपने जो ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, हमारे जो सेरोटोनिन है, एमिगडाला है, हमारा जो गाबा है, और हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल है, उसको हम किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ मैं आपको 3 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपना जो रोना है वो उस टाइम के लिए आप रोक सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है हमारी डबल डीप ब्रीथ टेक्निक। डबल डीप ब्रीथ टेक्निक में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक लंबी सांस लेनी है, और जब आपने लंबी सांस ली तो उसके साथ साथ आपको एक छोटी सांस और लेनी है, उसको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद आपको धीरे 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 आपको उसको छोड़ना है। आपको मैं करके बताती हूँ किस तरीके से करना है। जैसे कि आपने एक बड़ी सांस ली, उसके बाद आपको छोटी सांस लेनी है, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी सांस को रिलीज़ करना है। तो इससे होगा कि आपके जो ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो कुछ बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसको आपको रिपीट करना है, और आपको इसको रिपीट करने के तुरंत बाद आपको अनुलोम विलोम और प्राणायाम करना है। उससे होगा कि आपके जो ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट होंगे, वो रीसेट हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको सेकंड टेक्निक करनी है, उसको बोलते हैं बेली ब्रीथिंग टेक्निक। आपने जब अनुलोम विलोम कर लिया उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ अपने टमी पे, पेट पर रखने हैं, और आपको लंबी सांस लेनी है। यानी कि धीरे धीरे आपको सांस लेनी है, अंदर भरनी है, और होगा कि आपका जो पेट है वो आपको फूला हुआ महसूस होगा। और फिर धीरे 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 आपको सांस को छोड़ना है, जिससे आपका जो पेट है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। उससे आपको क्या होगा, इससे आपके जो ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो रीसेट होंगे, और आपको जो रोना है वो आपको जो तुरंत वो रुक जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड टेक्निक करनी है, आपको वॉल को पुश करना है। यानी कि आपको वॉल को पुश करना है, 10 सेकेंड्स के लिए आपको उसको पुश करना है, फिर आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। उससे होगा कि आपके जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा, और उससे आपका जो केमिकल है, जो ब्रेन के में जो केमिकल्स आपका सेरोटोनिन है, गाबा है, कार्टिसोल है, और स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और जो विज्ञान का मानना है कि जो सेरोटोनिन है वो 90% हमारे पेट में बनता है, हमारे गट में बनता है। तो जब हम बेली ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा जो सेरोटोनिन है वो बढ़ जाता है, उसको हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है, जो हमें खुश रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है उस टाइम के लिए आप अपना रोना जो है वो बंद कर सकते हैं, और आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरा जो यूट्यूब पेज है उसको आप फॉलो कीजिए। मेरा जो यूट्यूब पेज है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरा फेसबुक पेज है काउंसलर कंचन मेहता, उसको आप फॉलो कीजिए। नमस्कार, राधे राधे।